Hi everyone, Namaskar भारतवासियों. I am making this video in response to the debate of Dr. Biswaroop on the London Top YouTube channel with Dr. Paramjeet London Top, and there was one more guy. There were 4 people. 3. It was a planned effort. एकदम ऐसे लगा था जैसे कि घेर के किसी को मारने की कोशिश की गई है. 3 लोगों ने मिलके एक प्लान्ड एफर्ट सा लगा. ये मुझे नहीं लगा. आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे जो भी रिस्पांस रहा, जैसे भी उन्होंने रिएक्ट किया आप देख सकते हैं. लाइक्स, डिसलाइक्स और जितने भी कमेंट्स. कई लोगों ने बोला है कि शायद ये वीडियो डिलीट ही ना हो जाए और उनको फिर आगे देखने को ना मिले, बिकॉज़ वाकई इस वीडियो पे बहुत कुछ बोला जा रहा है. और उसके रिस्पांस में 50 वीडियो हालांकि बन चुके हैं, बट मेरा टॉपिक वो नहीं है. आई वॉन्ट टू थैंक यू ललन टॉप कि आपने वीडियो बनाया. वीडियो बनाने से क्या हुआ कि आपने एक्सपोज किया विश्वरूप जी को, बहुत अच्छा किया, जिसकी वजह से वो थोड़ा हाईलाइट हो गए. आपका चैनल भी बहुत चलता है और बहुत लोग हैं ऐसे जो विश्वरूप जी को नहीं सुनते थे, जो अब सुन रहे हैं. उनके सब्सक्राइबर्स और बढ़ गए होंगे मेरे हिसाब से, और उनको जानने वाले उनको और सपोर्ट में खुल के सामने आ गए. अब टक्कर हेड ऑन हो गई है, वो भी खुल के आ गए हैं सामने, वो पीछे नहीं हटे अपनी बातों से. डिबेट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो लोग जज करके बता ही चुके हैं आपके वीडियो पे, कमेंट सेक्शन में और जगह वीडियोस बनाकर हर जगह. अपना टॉपिक वो नहीं है. तो लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लंदन टॉप का तो टॉप हिल गया. खैर हमारी कोई लंदन टॉप से कोई दुश्मनी नहीं है. दे आर वंडरफुल पीपल डूइंग गुड. और इस डिबेट से ये तो निकला कि बाहुबली की तरह विश्वरूप जी निकल के सामने आए. वो बिल्कुल भी नहीं हिले अपनी बात से. क्यों? क्योंकि उनके पीछे आयुर्वेद की शक्ति है. आयुर्वेद वो महान है, वो महान चीज़ है हमारे पास, जिसको आज की साइंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए. कंपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की जो ताकत है, पावर है, वो अपने आप में अलग ही है. और आज की जो मेडिकल साइंस है उसकी एक लिमिटेड नॉलेज है. तो डॉक्टर विश्वरूप की भी मजबूरी है, वो भी क्या करें, क्योंकि आज एलोपैथी का पूरा जोर है, पूरा कंट्रोल है. और एलोपैथी पेनिशिया फॉर ऑल, हर जड़ का इलाज, हर बीमारी का इलाज. वो और बात है कि इलाज तो हर चीज़ का एलोपैथी ही कर रही है. मॉडर्न वेस्टर्न साइंस, मॉडर्न वेस्टर्न मेडिकल साइंस, तो वेस्टर्न मेडिकल ड्रग्स, वेस्टर्न मेडिकल मेडिसिन्स ही इलाज कर रही हैं हर चीज़ का. वो और बात है कि इलाज हो नहीं रहा है. आज देखेंगे आप तो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, वो और ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं. आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहे हैं. आपको पता होगा, आप बेहतर हैं सारे सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जिनको काफ़ी जानकारी है. लाखों पेशेंट विश्वरूप जी ने ठीक किए हैं. हम इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप एक पेशेंट ठीक नहीं कर पाते, एक डॉक्टर से जाके पूछो जो बहस करता है या जो भी है. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा. मेरा यहाँ पर पर्पस किसी को डेरोगेट करने का नहीं है, किसी पे हिट करने का नहीं है जैसे कि वो करते हैं. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कोई पेशेंट ठीक किया है क्या, जिसके लिए आप उससे भिड़ रहे हैं जिसने लाखों पेशेंट ठीक कर दिए? उसके बाद हज़ारों का तो रिकॉर्ड है. इतने पेशेंट्स ठीक किए हैं कि आप सोच नहीं सकते. अपनी ताउम्र में आप इतने पेशेंट्स ठीक नहीं कर सकते जितने उन्होंने यूट्यूब चैनल के ज़रिए घर पे बैठ के अपने ऑफिस, डॉक्टर, अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल में बैठ के रिमोट कंट्रोल से ठीक कर दिए, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई चार्ज किए, बिना कुछ किए. सिर्फ एक क्योर बता के कि भी संतरे खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये मेडिकल ये चीज़ें कर लो, ठीक हो जाओगे. सैलड खा लो जी, ठीक हो जाओगे. और लोग हो रहे हैं. और उसके साइंटिफिक रीज़न्स हैं. वो साइंटिफिक रीज़न्स क्या है उस पर बाद में आते हैं. कहते हैं डॉक्टर के पास MBBS की डिग्री नहीं है इंडिया की. अरे उनके पास जाम्बिया की है. जाम्बिया यूनिवर्सिटी से हमारी बात हुई. जाम्बिया यूनिवर्सिटी, और उन्होंने खुद भी चैलेंज किया डॉक्टर साहब ने कि इतना बड़ा रिसर्च किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जाम्बिया से लिया, उनको जहाँ भी कंफर्ट मिला या जहाँ से वो कर पाए, क्योंकि यहाँ पर आसान नहीं है. इंडिया में इतनी बड़ी लॉबी है, इतना बड़ा डॉक्टर्स के साथ इतना कुछ हो रहा है. आप देखिए राजीव दीक्षित जी का आप जानते ही हैं, उनका मर्डर हो गया. वो भी इसी चीज़ में बाहर आए थे कि हमारा
भारत देश को मैं महान बनाना चाहता हूँ और यहाँ की सभ्यता, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की नेचुरोपैथी को उठाना चाहता हूँ, आयुर्वेद को उठाना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, वो साफ कहते थे। राजीव दीक्षित को मरना पड़ा। आज डॉक्टर विश्वरूप को कह रहे हैं लोग इनको मार देंगे, इनको जेल भेज देंगे। क्यों भाई? काला जी का घर है क्या? तुम उन लोगों पे तो कुछ नहीं बोलते कि जो लोग नर्सों को मार रहे हैं, थूक रहे हैं। तुम्हारे डॉक्टर्स के बारे में कुछ बोला? जिन डॉक्टर्स पे पथराव हुआ, जिन डॉक्टर्स को मारा गया, मैं किसी धर्म कर्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्या आपने उनके खिलाफ कुछ बोला? क्या आपने कनिका कपूर के खिलाफ कुछ बोला? जो लोग कोरोना को बढ़ा रहे हैं, आप कोरोना के बारे में इतनी बातें कर रहे हो, कोरोना को लेके पूरा वीडियो बना दिया, डॉक्टर विश्वरूप को एक्सपोज करना, ये सब। क्या आपने कोरोना जिसकी वजह से आया, दैट चाइनीज़ वायरस उसको कहा गया, क्या उसके बारे में कुछ बोला? WHO जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है, वो कैसे परेशान है मैं आपको बताता हूँ। क्या आप उसके बारे में कुछ बोला? आज WHO खुद शक के घेरे में है। WHO के डायरेक्टर पे इल्ज़ाम है कि वो चाइनीज़ लॉबी की वजह से उसको वहाँ पर लाया गया, WHO का डायरेक्टर बनाया गया, और WHO को क्रिएट करने वाला कंट्री, सबसे ज़्यादा उसको फंड देने वाला कंट्री आज बाबा जी का टुल्लू दे रहा है। वो फंड रोक दिया गया, ट्रंप ने फंड रोक दिया। उसने कहा चाइना के साथ मिलके तुमने हमारी ऐसी तैसी फेर दी, पूरा US से बंद करवाया हुआ है चाइना की वजह से, चाइना के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी करके। आज वो WHO खुद शक के घेरे में है। दैट हाईएस्ट मेडिकल बॉडी, छोड़िए बाकी मिलियंस ऑफ डॉक्टर्स, बिलियंस ऑफ डॉक्टर्स, नॉट बिलियन, सॉरी, जितने भी डॉक्टर्स, उन मिलियंस ऑफ डॉक्टर्स को छोड़ दीजिए एक पल को, तो हाईएस्ट बॉडी जो आज पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है WHO, आज तो उसी पे क्वेश्चन है। और जैसा डॉक्टर विश्वरूप ने कहा कि उनको H1N1 भी एक्सपोज हुआ था, जो मीडिया में आई थिंक खुल के सामने नहीं आया, इसलिए हमें ढंग से पता नहीं है, उसकी गूगल पे स्टडी है कि वो एक्सपोज हुए। विश्वरूप जी ने लगभग, आई थिंक फिगर मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, लगभग 34 कंट्री में 20,000 तो उनके रिकॉर्ड पे है पेशेंट जो ठीक किए हैं उन्होंने, ज़्यादातर डायबिटीज़ के प्लस और भी कई तरह के। और 10 कंट्रीज़ में वो डायरेक्ट विज़िट करते हैं, 4 कंट्रीज़ में उनके ऑफिस हैं, हॉस्पिटल हैं। क्या वो 4 कंट्रीज़ में बैठे हुए लाखों लोग, और वो इतनी सारी कंट्रीज़ के लाखों लोग जो उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक हुए हैं, जिन्होंने हज़ारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने तो रिसेंटली अपने टेस्टिमोनियल बना के भेजे हैं, क्या वो सारे के सारे बेवकूफ़ हैं? ऑल ऑफ देम आर फूल्स। वो 10 साल से एक बंदा पूरी कायनात को बेवकूफ़ बना रहा है, और बेवकूफ़ी कैसे बना रहा है? उनको ठीक करके, क्योंकि आप नहीं कर रहे। डायबिटीज़ के एक पेशेंट को आप कहते हो कि तूने पूरी उम्र डायबिटीज़ का पेशेंट ही रहना है ना? आज से लगभग 100 साल पहले इट वाज नोन दैट लीवर पंप्स ब्लड, जो लीवर है वो ब्लड को पंप करता था। एक बंदा आया, विलियम हार्वे, डॉक्टर सांबडी, डोंट नो, कंफर्म करना पड़ेगा, उसने कहा हार्ट पंप्स ब्लड। अब क्या ये ज़रूरी है, क्या, आई बिलीव वो डॉक्टर ही होगा, क्या ये ज़रूरी है कि उसके पास MBBS की डिग्री हो या कोई ऐसी सीनियर डिग्री हो तभी वो बात बोल सकता है? उसने एक नई नॉलेज दी हो, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट किल्ड। उसको लगभग मारने का प्लान हो गया था कि ये क्या कह रहा है, ये तो मरवाएगा, सारी थ्योरी फेल कर रहा है। उस बंदे ने हार्ट बीट ढूंढी, हार्ट बीट, पहले तो बीट नहीं थी वो, तो हार्ट बीट ढूंढने में सबसे बड़ा हाथ है उसका, लगभग 100 साल पहले हुआ है काम। तो साइंस ने एडवांस किया है ना। साइंस खुद कहती है, साइंस क्या कहती है? साइंस बिलीव्स इन रिफ्यूटिंग डॉगमास। दैट मीन्स साइंस खुद कहता है कि आप जो प्रेजेंट डॉगमास को, साइंस ग्रोज विद रिफ्यूटिंग प्रेजेंट डॉगमास एंड नॉट बाय फॉलोइंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस। जो आज की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, उनको प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना सिर्फ, जो कि सारे के सारे डॉक्टर कर रहे हैं, बल्कि हमें एग्जिस्टिंग डॉगमास जो हमारे बिलीफ है, मेडिकल बिलीफ यहाँ पर, उनको रिफ्यूट करना है, उनको कैंसिल करना है, उनको नई कुछ नया सोच लेके आनी है, कुछ नई थ्योरी लेके आनी है। दैट इज़ हाउ साइंस ग्रोज। वही तो डॉक्टर विश्वरूप कर रहे हैं, और आप उनका साथ देने के बजाय उन्हीं को कह रहे हैं एक्सपोज, ये वो। एनीवेज, हाथी तो चलेगा,
और बाहुबली तो हमारा जीत चुका है, और हम उसको हारने भी नहीं देंगे, हम उसके साथ हैं। और मैं क्या, हज़ारों लाखों लोग हैं उसके साथ, एनर्जीज वो काम करती हैं, और वो पहला और आखिरी भी नहीं है, आते जाते रहेंगे। हमारा भारत देश महान था, हमारी जो यहाँ पर पद्धतियाँ थी ठीक करने की, इंसान को ठीक करने की, वो बहुत महान थी। और वो जो आयुर्वेद का ज्ञान है, जो हमारा शुद्ध ज्ञान है, वो हमेशा महान रहा है और महान रहेगा। उसके आगे वेस्टर्न मेडिकल मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट आवर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन is the highest, is the most unrefutable, unique and omnipotent system of medicine, जिसमें कुछ चेंज की ज़रूरत नहीं है, और उसमें कहा भी नहीं गया कि कुछ चेंज की ज़रूरत है। हम उसी को समझ लें, उसी को समझने में हमें सैकड़ों साल लगेंगे अभी, तो उसका फ़ायदा उठाने में उतना ही बहुत है। तो वी विश यू ऑल अ मेडिसिन फ्री लाइफ, अ हैप्पी लाइफ। विश्वरूप जी को ज़रूर सपोर्ट करें और समझें उनके बारे में। अगर उनसे नहीं आंसर मिलता, उनके चैनल से आपको कोई आंसर नहीं मिलता, या कोई ऐसी बात है, आप प्लीज़ यहाँ पर मेरे से पूछें, मैं उसके सारे जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत डिटेल में गया हूँ, नॉट जस्ट विश्वरूप जी के, और भी कई चीज़ों के जो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और कैसे हैं, बहुत सारे आंसर्स हैं अपने पास। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि लोग पूछें और मैं इसका जवाब दे पाऊँ, और हम वाकई, अगर हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है कि हम जवाब दे पाएँ। मैं कोई MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल साइंस से नहीं हूँ, मैं मेडिसिन में कुछ भी नहीं हूँ। आई एम ज़ीरो, नो बटा सन्नाटा। थोड़ी बहुत साइंस का ज्ञान है, बट बहुत सारा आज के डेट में मेडिकल का ज्ञान है, और इतना ज्ञान है कि कोई भी डॉक्टर जो विश्वरूप जी या किसी भी ऐसे बंदे को गाली देता हो या तैयार हो, हम उसके सामने बैठ के उससे बहस करने को तैयार हैं, और मजाल है वो बंदा हमारे तथ्यों को रिफ्यूट कर सके, तोड़ सके। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। जय हिंद, जय राष्ट्र, और विश यू हैप्पीनेस एंड वेल्थ। थैंक यू।